Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have completed our chapter number 1, that is understanding diversity, and this is a book of social science जिसमें हम subject पढ़ रहे हैं civics, और civics की आपकी book का name है social and political life. Yes, we are discussing about the social and political issues about a life which were related to a citizen of India. So yes, we are talking about diversity. We have discussed about a story of Samir 1 and Samir 2 in this chapter. We have discussed that we have differences with each other, like we look different, we have a different talking style, we have a different walking style, we have so many differences, but yes, this is our diversity. Clear? So diversity gives us a uniqueness in our life, and yes my dear students, diversity is very good for us. But yes, in this chapter we have discussed about inequality, that is not a form of diversity. In terms of like अगर आपके पास में लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इफ़ यू आर फीलिंग कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं दी जा रही हैं rather than others, so that is not a form of diversity, that is a form of inequality. So yes, we have discussed about what is the mean of diversity. So students, let's begin it. First question, draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. सो जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, अगर आपके फेस्टिवल्स आपके लोकेलिटी में बहुत सारे फेस्टिवल्स आई होप सेलिब्रेट किए जा रहे होंगे, सो यू हैव टू ड्रॉ द नेम ऑफ फेस्टिवल्स जो आपकी लोकेलिटी एरियाज़ में सेलिब्रेट किए जाते हैं. विच ऑफ दीज celebrations are shared by members of different regional and religious communities. So जो हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग अलग एरियाज़ अलग अलग रीजन से आ रही हैं और अलग अलग रिलीजियस उनके डिफरेंसेस हैं. सो कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं इन योर लोकेलिटी जो सभी अलग अलग डिफरेंट होते हुए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थ्रू एक दूसरे के साथ जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं. सो सेलिब्रेशन जो है हम शेयर करते हैं ना हमारे नेबर्स से, हमारे फ्रेंड्स से. सो कौन से सेलिब्रेशंस हैं जो आपके लोकेलिटी एरिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग रीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ के थ्रू. सो आपको वहाँ पे अपने फेस्टिवल्स के बारे में, उनके बारे में नेम लिखने हैं. हियर आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ योर आंसर. सो हियर डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड आर दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी एंड क्रिसमस, एंड यू कैन ऐड ईद एट्सेट्रा. स्टूडेंट्स, तो जो आपके फेस्टिवल्स जो हैं आपके एरियाज़ में सेलिब्रेट किए जाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. क्लियर? ओके, देन people across religious lines celebrate festivals like Onam, okay, Onam, Holi and Christmas. So जो अलग अलग religious line से आ रहे हैं, अलग अलग region से आ रहे हैं, ये सभी लोग मिलके इस तरह के festivals को celebrate करते हैं, celebrations को share किया जाता है. students, clear? So yes, India इज़ अ हेरिटेज डाइवर्सिटी है ना यहाँ पे. सो येस, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर इन आवर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? सो हाउ इट एनरिच योर लाइफ, कैसे ये आपकी लाइफ को बेटर बनाती है. सो वी हैव टू गिव सम रीज़न एंड गिव सम स्टेटमेंट कि कैसे जो डाइवर्सिटी है, जो रिच हेरिटेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, ये कैसे हमारी लाइफ में या फिर क्या क्या चीज़ें ऐड करती है. सो हियर यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे. स्टूडेंट्स, we learn different words of different languages from our friends. So जो हमारे friends हैं, हमारे जो हमारे क्लासमेट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, हमारे नेबर्स हैं, घर के मित्र अलग हैं, स्कूल के मित्र अलग हैं, सबका अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड होता है, सबका अपना अपना अलग अलग रीज़न उनके अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो कुछ लोग जो आपसे डिफ़र हैं उनसे आप क्या सीख सकते हैं, उनकी लैंग्वेज अगर डिफरेंट है तो उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स आप सीख सकते हैं. लाइक केम छो, मजा मचो, लाइक अगर आपको पूछना है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, सो आप इस तरह से अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं. ठीक है. नमस्ते करना है आपको तो आप, अगर झारखंडी कोई आपका फ्रेंड है, झारखंड से बिलोंग करता है, तो आप उससे जोहार कर सकते हैं ना. सो ये सारी चीज़ें हमने देखा था. सत श्री अकाल, ये सारी जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं हम सीख सकते हैं. क्लियर? सो वी लर्न डिफरेंट वर्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स.
Clear class? Okay. We enrich our life by getting to know the different cultural traditions. So हम क्या करते हैं, हम हमारी लाइफ को different cultural traditions से enrich करते हैं. So we enrich our life, है ना. हमारी लाइफ में अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशन आते जाते हैं. लाइक हमने कभी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, कभी हम हमारा जो खुद का कल्चर है उसे अडॉप्ट करके उस लुक में आते हैं, कभी हम और भी अलग अलग जो कल्चरल ट्रेडिशन है उनको हमारे अंदर ऐड करते हैं हमारी लाइफ में. सो इस तरह से हमारी लाइफ में जो डाइवर्सिटी है वो इसे बेटर बनाती है, ठीक है, यूनिक बनाती है. We learn from the different religious rituals that are observed by our friends and neighbors. जो हमारे फ्रेंड्स एंड नेबर्स हैं, अगर वे डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ से हैं तो उनके जो डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उन्हें हम देखते हैं. लाइक वे ईद कैसे मनाते हैं, लाइक वे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लाइक वे ओणम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लाइक वे कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. लाइक हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ दे सेलिब्रेट होली एंड दीपावली. सो इस तरह से अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड अगर अलग अलग है तो वी लर्न डिफरेंट रिचुअल्स ऑल्सो. क्लियर? ओके. Diversity adds uniqueness in our life. Yes my dear students, क्या ऐड करती है डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में? Yes, it adds uniqueness in our life. Clear class? So question number 2 is completed. Now your question number 3. Do you think the term unity in diversity is an appropriate term for describing India? To describing India? So ये है question आपके लिए, that क्या आप समझते हैं that unity in diversity is an appropriate term to describe India? So अगर आप इंडिया को डिस्क्राइब करते हो तो क्या उसके लिए एक ये जो लाइन कही जाती है that is diversity in India, students, is it an appropriate term in point of view? Yes, what do you think about it? So you have to tell me your comments, your replies in my comment section. And here, what do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? Yes, first we know that the name of Nehru's book, that The Discovery of India. Clear students? So now हमें ये देखना है कि ये जो term यूज़ की गई थी इस book में, is it an appropriate term to describe India, और नेहरू क्या कहना चाहते थे? So here is your answer and you can write your answer in this way. Students, here our country has a huge population. Our country has a huge population with people from many different cultural backgrounds. So हमारी जो है डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, लाइक जो अलग अलग ट्रेडिशंस हम लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग हमारे रिचुअल्स होते हैं. सो वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो हमारे अलग अलग बैकग्राउंड है, ठीक है. सो आप जो है अलग ट्रेडिशन में आपका कल्चर अलग हो सकता है, मेरा कल्चर कुछ अलग हो सकता है. सो वी आर हैविंग सो मेनी डिफरेंसेस. सो क्या क्या है? डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है यहाँ का, डिफरेंट रिलीजन्स. सो बहुत सारे अलग अलग जो धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है. दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी. क्लियर? People speaking different languages. So students, yes, we speak different kind of languages, like we speak Hindi, English, and जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उससे भी हम इजीली बोल सकते हैं, प्लस हम कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं. So there are so many people who speak different languages. Clear class? And people following different traditions. Students, yes, this is a point I want to tell you. जो हमने अभी डिस्कस किया था चैप्टर में कि हमारे यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप की डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एंड द डिफरेंसेस मेक और इंडिया डाइवर्स. सो यही जो डाइवर्सिटी है, इन सभी के साथ साथ हम क्या कहते हैं? येस, वी ऑल आर हैविंग डिफरेंसेस, बट येस माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर यूनाइटेड. हम लोग जो है हमारे सोल्जर्स की बात करें, हमारे वॉलंटियर्स की बात करें, हमारे वॉरियर्स की बात करें, या फिर हम एक सिटीज़न की बात करें, वो यही कहेगा कि येस, मैं अलग अलग क्षेत्र से आता हूँ, मेरा रीजनल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, मे बी माई कास्ट विल बी डिफर फ्रॉम यू, बट येस आई एम एन इंडियन. सो येस, ये जो टर्म है इज़ एन appropriate term to describe India. Clear? So yes, we all are united and unity in our diversity. Clear? Okay. It is definitely an appropriate term. Clear students? And yet
This huge diverse nation is always united and moves forward on the path of progress. स्टूडेंट्स येस वी नो हम लोग जो है एक दूसरे की डाइवर्सिटी को एक दूसरे के साथ जो हमारे डिफरेंसेस हैं वी एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड वी एनकरेज पीपल. सो हम लोग एक दूसरे को एनकरेज करते हैं और जो प्रोग्रेस की पाथ है उस पर मूव करते हैं. वी मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. क्लियर. सो एक दूसरे को एनकरेज करने के साथ ही हमारी जो डाइवर्सिटी है हमें यूनाइटेड बनाती है. क्लियर. ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. क्लियर. सो हम कैसे कौन से पाथ पे चल रहे हैं? वी आर मूविंग ऑन अ पाथ ऑफ प्रोग्रेस. इंडिया जो है प्रोग्रेस कर रहा है. क्लियर. ओके. नेहरू इज ट्राइंग टू से दैट tolerance is very much ingrained in every Indian citizen. So हमारे अंदर जो tolerance है in every Indian citizen, that is a major important thing in our life. यही हमारे को united बनाता है. So ये जो term use की गई थी is an appropriate term और नेहरू जी ये कहना चाहते थे कि जो tolerance है, tolerance is very much ingrained in every Indian citizen. तभी हम दूसरे कल्चरल ट्रेडिशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम इंकरेज करते हैं. क्लियर क्लास. सो यही हमारी भारतीय सहिष्णुता है. क्लियर. सो यस वी ऑल आर यूनाइटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम sung after the Jallianwala Bagh massacre. So ये जो जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, you have to tell me the date. कौन सी डेट को हुआ था? In which year it was happened? Okay, which according to you reflects India's essential unity. So आपके अकॉर्डिंग ये जो लाइन पोअम में है, कौन सी लाइन है ऐसी जो पोअम जो गाई गई थी आफ्टर जलियांवाला बाग मैस्कर, उसमें से कौन सी लाइन आपके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को, जो हमारी एकता है उसे बताती है? सो जब हमने मैस्कर के बाद में ये जो सॉन्ग था उसकी पोअम को हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ उस दिन सभा कर रहे थे. दे वर इन मीटिंग. सो वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी, दे वर पीस लविंग पीपल, दे वर अनआर्म्ड. क्लियर. सो अब क्या हुआ था, जनरल डायर ने फायर किया था. ठीक है. और उन्होंने जो निर्दोष लोग थे, जो कल्प्रिट नहीं थे, उन लोगों पे डायरेक्ट अपना फायर से अटैक कर दिया. और उस दिन जो इतना बड़ा मैस्कर हुआ था उसमें सभी धर्मों के लोग वहाँ थे, हिंदू मुस्लिम सिख. ठीक है. सो इन तीनों धर्मों के लोगों का एक साथ खून बहा. तो वो जो हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत रूल कर रहे थे, वो कौन? यस, द ब्रिटिशर्स हु रूल अस एज देयर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, उसे उन लोगों ने ब्रेक करने के लिए एक शांतिपूर्वक सभा की थी. ठीक है. तो उस दिन उस जो मीटिंग को रोकने में और वहाँ पे जो लोग थे, दे वर यूनाइटेड. उन सभी लोगों पे फायर खोलने वाले जो जनरल डायर थे, उन्होंने ये बड़ा मैस्कर करवाया था. ठीक है. और इस मैस्कर में इतने लोगों ने एक साथ सैक्रिफाइस दिया, अपनी जान दे दी. ये ग्रेट सैक्रिफाइस किया उन्होंने फॉर इंडिया. ठीक है. और इंडिया की फ्रीडम के लिए एक साथ अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आने वाले लोगों ने अपना खून दिया. सो ये जो लाइन आपकी पोएम में है वो आपको मुझे बतानी है. हियर यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे स्टूडेंट्स. द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स flows together today. आज जो है हिंदू मुस्लिम सभी का खून एक साथ बहा है. और क्यों बहा है? ये हम एक साथ है, वी ऑल आर यूनाइटेड. दैट्स वाई हमारा खून एक साथ बहा है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बहा है. ठीक है. is the line in the poem which reflects India's essential unity. चाहे हम किसी भी अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हों, चाहे हमारा अलग अलग धर्म हो, हमारी अलग अलग कास्ट हो, बट येस माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री और यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर स्थान प्राप्त है. ठीक है. और यहाँ पे जो हमारी एसेंशियल यूनिटी है उसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता. दैट्स वाई ये जो लाइन है इसमें हमें ये बात रिफ्लेक्ट होती है. क्लियर. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. Choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other and how?
Yes, we have studied about Ladakh and Kerala in our chapter number 1, that is understanding diversity. Students, हमने वहाँ पे देखा था जो diversity है वो it was influenced by the geographical and historical factors of a particular region. Now what you have to do in this question, you have to compare your locality area with other region of India और वहाँ की जो diversity है वो कैसे, वहाँ की geographical और historical इतिहास क्या है वहाँ का, ठीक है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, ये आपको देखना है दोनों रीजन का, देन उन्हें आपको कंपेयर करना है, प्लस आपको ये देखना है कि कैसे किसी एक रीजन के ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स वहाँ के लोगों को डाइवर्स बना सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं. क्लियर? सो यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे. स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, वी हैव टू कंपेयर अ रीजन विद एनी अदर रीजन इन इंडिया. ठीक है, आपको आपका जो रीजन है उसे कंपेयर करना है अदर रीजन ऑफ इन इंडिया. ठीक है, एंड स्टडी द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी. वहाँ के लोग क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस किस टर्म में डिफरेंट है, क्या उनका फूड वैरायटी अलग अलग है, वहाँ के अलग अलग रिलीजन क्या है, ठीक है, क्या वे अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे भी वे में वहाँ के लोग जो एक दूसरे से डाइवर्स हैं, तो वो डाइवर्स क्यों हुए, क्या फैक्टर था, क्या रीज़न था उस डाइवर्सिटी का, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ का रीजन का, वहाँ के एरिया का ज्योग्राफी कैसी है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, सब कुछ आपको देखना है. देन आप पता लगा पाएंगे कि येस, डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस बाय द ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ रीजन इन इंडिया. Clear? So now we have completed your question answers in this chapter. I hope you have learned so many things from this chapter, students. We will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.